वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खान व्लॉग्स। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ कल के गुलगुले जो कि अम्मी ने बनाए थे इफ्तार में। तो मैं अभी खा के बस वही पानी पी के और थोड़ी देर के लिए मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं और जब तक वो उठेंगे तब तक मैं इधर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कर लूँगी। ऐसे तो अम्मी सब कर लेती हैं, पर बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा कुछ काम अगर बचा है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सना चली गई है स्कूल, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे फिलहाल। रमज़ान में साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही रखनी पड़ती है अब, क्योंकि सारे ही लोग जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं रमज़ान में। वैसे अम्मी तो रेगुलर हमेशा ही नमाज़ पढ़ती हैं, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सोफ़ा के कवर्स वगैरह, और इसका कलर ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन है, तो ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। और इसमें जो डस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें नज़र आता है, तो इसे वैसे भी 2 दिन 3 दिन में निकाल के धोना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे वही सब कुछ निकाल रही थी और तब तक बच्चे भी उठ गए। ये है एक प्यारा सा आउटफिट जो कि मैंने बनवाया है और ये टेलर के पास से बन के आ गया है। ये है काफ्तान जो इस पे लेस वगैरह लगा के मैंने बनवाया था, पर सना का मूड हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि हम दोनों का सेम पैटर्न का, सेम फैब्रिक का सेम कफ्तान बनना था मेरा और सना का भी, पर सना का कपड़ा नहीं बन पाया, उसका ये आउटफिट नहीं बन पाया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई है। और यहाँ पे देखो कैसे गुस्से में ये बैठी हुई है, क्योंकि इसे आज पहनना था, बेचारी ने रोज़े भी रखे हुए। फिर अम्मी ने मुझे लगा दिया काम पे, मुझे भेज दिया छत पे। मुझे छत पे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मुझे आलस लगता है, पर फिर भी जाना पड़ा, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट है वो नीचे गिर गया था। कहाँ पे गिरा है मैं भी दिखाती हूँ, और वो वहाँ से निकालूँ कैसे समझ नहीं आ रहा था। फिर एक लंबे से बम्बू से मैंने इसे निकाला है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। और ये जो सामने में जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल लगे हुए हैं, हम लोगों के नहीं है, दूसरे के हैं, और मैं यहाँ पे बराबर ये देखती रहती हूँ। मेरी तो आंखें ही नहीं खोल रही थी छत के ऊपर, पर मैंने किसी तरह से इसे निकाला और फिर जल्दी से फिर मैं नीचे आई। मौसम ऐसा हो गया है ना, दिन में तो बहुत तेज़ धूप रहती है और रात में फ़ैन जब ऑन करो तो फिर ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। फ़ैन बंद करो तो फिर मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, और अगर फ़ैन ऑन कर दो तो फिर ठंड लगना शुरू हो जाता है। और फिर शाम का वक्त हो गया था, मैंने बच्चों को डायपर फ्री कर दिया था, और उन लोगों का डायपर फ्री करने का नतीजा ये निकलता है कि बकेट भर के कपड़े गंदे होते हैं, और मुझे बकेट भी वहीं सामने रखना पड़ता है। और फिर मगरिब का टाइम हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे असना की हेल्प कर रही थी, बेचारी ने रोज़े रखे, तो मैंने सोचा कुछ मैं भी उसकी हेल्प कर दूँ। तो फिर मैं यहाँ पे दस्तरखान वगैरह सब कुछ लगा रही थी, और मैं यहाँ पे पी रही हूँ काली चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रही है बहुत ही ज़्यादा दर्द, और जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं ये काली चाय ही बना के पीती हूँ। और फिर बच्चों ने कर दिया था रोना स्टार्ट, और साथ ही साथ सना ने इफ्तार लगाना भी शुरू कर दिया है। टाइम पर मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा फार्मूला मिल्क देती हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं कर पाती, कुछ कुछ टाइम में फार्मूला मिल्क भी देती हूँ, क्योंकि ट्विन्स है, दो दो बच्चे हैं, तो फार्मूला मिल्क आई मीन ब्रेस्ट फीडिंग सफिशिएंट तो नहीं हो सकता। तो फिर मैं इन लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए मैं ये फार्मूला मिल्क भी देती हूँ, पर बच्चे शौक से पीते नहीं। शौक से क्या, बच्चे वैसे भी नहीं पीते, बहुत ज़्यादा इन लोगों को मुश्किल से पिलाना पड़ता है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं आदत बना रही हूँ कि ये लोग किसी भी तरह से पिए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है मुझे ऐसे भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। मिल्क अच्छा नहीं होता मुझे पता है, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, ये देना, हाँ, मुझे मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम ही मैं देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ही लोगों को फीड कराऊँ। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला मिल्क ले लिया है, और अब मेरी यहाँ पे बैंड बजने वाली है, क्योंकि ये लोग पीने पीने वाले ये लोग हैं नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे इन लोग को पिलाने में। रूहान तो थोड़ा बहुत पी भी लेता है, पर रीदा तो बिल्कुल भी नहीं पिएगी, वो टच भी नहीं करना चाहती। उसे देते ही उसका सडनली फेस चेंज हो जाता है, उसका रिएक्शन बहुत अच्छा आता है उस टाइम पे। और फिर मैं आ गई थी आज किचन में, दिन भर मैं किचन में आ नहीं पाई देखने के लिए मम्मी क्या बना रही है, मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए। और फिर मैं यहाँ पे रूहान को लेके सॉरी रूहान को लेके मैं यहाँ पे आ गई थी देखने के लिए सना क्या करी, और वहाँ पे आटा गूँथ रही थी। फिर मैं आके यहाँ पे बैठ गई इफ्तार करने के लिए, इफ्तार सारा लग चुका था, और अम्मी ने आज पहना है नया नया सूट, साथ में सना भी पहनने वाली थी, पर उसका मूड हो गया ख़राब, बेचारी ने पुराने कपड़े पहने हैं। और अम्मी यहाँ पे माशाल्लाह नए कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और साथ में वो निकाल रही है इफ्तार पापा का। सना यहाँ पर मैं रेडी हो रही है इफ्तार करने के लिए, दुपट्टे उपट्टे लगा रही है। और आज इफ्तार में कितना कुछ बना था, ये आप लोग भी देखो, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सारा कुछ अम्मी ने बनाया है, और साथ में सना ने हेल्प की है थोड़ी बहुत अम्मी की। मैं एक बार भी देख ही नहीं पाई कि ये लोग क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, मैं बस खाने के लिए बैठी, तब मुझे पता चला कि क्या क्या बना है। और सना यहाँ पे दुआ कर रही थी, मैं उसे बोल रही थी थोड़ा मेरे लिए भी दुआ कर लेना, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कर लेना, तो वो यहाँ पे हंस रही है। और इफ्तार चाहे कितना भी कर लो, पर मुझे ये चना मूढ़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में थोड़ा सा अनियन, और मैंने लिया यहाँ पे ग्रीन चटनी, और इस सबको मिक्स करके मैं जल्दी से खा लेती हूँ। पर खाते खाते ये बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगे, फिर अम्मी को मैंने इसे दिया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।